मैं तो चल रहा हूँ, मेरी सांस फूले से मुझे बोला नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट में एडी व्यानथुरा बाबा की जय जरूर लिखिएगा। बाबा मर्दान के राजा जनों की सुगलिता जुड़ रह गए भाई निकुत छोड़ रह गए बियाबान जंगल से सासी चमको बन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष वीडियो में हमारे इस खूबसूरत से गांव से। तो आज मेरे पीछे देखिए आप, सूर्योदय हो रहा है। तो आज सूर्योदय के साथ ही मैं एक बहुत ही विशेष, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पवित्र जगह के लिए यात्रा पर निकल पड़ा हूँ, जो कि है विधानसभा। विधानसभा यानी जो नेताओं वाली विधानसभा नहीं, इसे कहा जाता है देवताओं की विधानसभा। तो वो है एडी व्यानथुरा बाबा का मंदिर, जो हमारे चंपावत जिले के टनकपुर के पास में। कल क्योंकि उत्तरायणी है, तो उत्तरायणी से पिछली रात्रि को वहाँ पर जागरण होता है, तो वो देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ से थोड़ा दूर है, तो मुझे सुबह सुबह जाना पड़ा है। और उसमें भी क्योंकि मैं अपने गाँव से जा रहा हूँ, तो यहाँ से थोड़ा दूर है वो। पहले मुझे लोहाघाट जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से टनकपुर, और फिर टनकपुर से। वैसे एक रास्ता यहाँ से भी है, बीच से रीठा साहिब वाली साइड से, और एक और रास्ता भी है दूसरा यहाँ से भी, लेकिन वहाँ को गाड़ी वाड़ी की दिक्कत होगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि टनकपुर से जाऊँ। तो जो व्यानथुरा मंदिर है, वो एडी देवता जो हमारे कुमाऊँ के क्या पूरे उत्तराखंड में पूजे जाते हैं वैसे तो किसी न किसी रूप में, तो उनका मुख्य मंदिर है। अब यहाँ तक पहुँचने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर आप हल्द्वानी की तरफ से आते हैं, तो टनकपुर से पहले एक चकरपुर जगह पड़ती है, वहाँ पर एक शिव जी की बड़ी मूर्ति भी है, वहाँ पर से आप जा सकते हैं। और एक टनकपुर से ही भी जाता है रास्ता, लेकिन यह है कि कम से कम 6-7 किलोमीटर पैदल चलना है सब जगह से। और पारंपरिक मार्ग जो हमारे यहाँ से पुराने पैदल वाले होते थे वो अलग थे, लेकिन अब वो लोग आज तो खैर जाते हैं, लेकिन इतना है कि आप अकेले नहीं जा सकते वहाँ, क्योंकि एक तो वहाँ रास्ता बीहड़ जंगलों से होकर जाता है, तो जंगली जानवरों का भी डर रहता है। तो चलिए बाकी मंदिर के बारे में आपको धीरे धीरे बताते रहूँगा वीडियो में, और वहाँ आपको दिखाएंगे मंदिर। फिलहाल तो अभी मैं ऊपर रोड में जाता हूँ, फिर बाकी दिखाते हैं आपको। फिलहाल मैंने यहाँ से लोहाघाट जाना है, लोहाघाट से टनकपुर। तो इस वक्त मैं चंपावत तो पहुँच चुका हूँ। वो लोहाघाट से फिर रोडवेज की बस मिल गई थी, लेकिन अब यहाँ पर से ये कितना टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पर आके रुक गई। वहाँ से तो तुरंत मैं इसमें बैठा, टैक्सी में नहीं बैठा। टैक्सी शायद 2 घंटे में पहुँचाई थी टनकपुर मेरे को, या पता नहीं शायद 1 घंटा करीब एक्स्ट्रा लगाएगी, लेकिन 1 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा वैसे टनकपुर। ये सामने खड़ी है बस, ये यहाँ का बस स्टेशन है चंपावत का। मौसम आज बहुत अच्छा है, बादल है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चलथी। अब यहाँ पर बस रुकी है, क्योंकि पिथौरागढ़ से आ रही है वैसे भी, तो ये लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन अभी हो गया है 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट है 12 बजे में। तो अब यहाँ से ऊपर को चढ़ना है करीब 5-7 किलोमीटर। मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब सब गाड़ियाँ पर खड़ी हो गई हैं। इस जगह का नाम है सेना पानी। तो यहाँ पर गाड़ी का आने का सिस्टम लास्ट यहाँ तक है, इसके बाद अब क्योंकि फिर रास्ता है पैदल, तो यहाँ तक बाइक और गाड़ियाँ आ रही हैं जो पहले आ गई होंगी सुबह। बाइकें तो अभी आ रही हैं, गाड़ियाँ अब यहाँ तक नहीं आ पा रही हैं। तो यहाँ से अब धीरे धीरे, अभी तक मतलब करीब मुझे हो गए हैं 15 मिनट में सीधा रास्ता था, रोड है मतलब यहाँ तक सीधी है, लेकिन अब हो रही है धीरे धीरे खड़ी चढ़ाई शुरू। तो अभी लगभग 20-25 मिनट हुए हैं और हालत ख़राब होना शुरू हो गई। मतलब गर्मी, अभी बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ठंडे के दिन है। इधर आप अगर मैदानी रास्ते से आते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक है जो खटिमा के पास है, चकरपुर नाम की जगह, वहाँ से आप आ सकते हैं। और दूसरी है ये, जो कि ककराली गेट बोलते हैं, ये है टनकपुर चंपावत हाईवे पर। तो इस वक्त मुझे चढ़ते वहाँ नीचे से हो गया करीब आधे घंटे से ज़्यादा, 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पर एक बाबा जी का आश्रम जैसा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तक भी भंडारे की व्यवस्था लोगों ने की है। साथ ही यहाँ पर लोग रात के लिए और व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज आपको खूब सारे
देखिए पूरे रास्ते में श्रद्धालु दिखेंगे, लेकिन आप किसी बाकी टाइम में आते हैं, खाली समय आते हैं, तो ये रास्ता आपको पूरा सुनसान मिलेगा। इसलिए कभी भी अगर आप यहाँ आने का प्लान बनाएं तो या तो किसी ऐसे पर्व पर या फिर अच्छे ग्रुप में और किसी लोकल के जिसने यहाँ का रास्ता देखा उसको साथ में लेके ही चलें। क्योंकि जो मैंने ककराली गेट बताया टनकपुर चंपावत हाईवे पर, जो यहाँ से वहाँ से हम करीब 10-15 किलोमीटर आए होंगे रोड तक, फिर उसके बाद पैदल रास्ता वहाँ से लेके पूरा जो चोरगलिया हल्द्वानी का है वहाँ तक नंधौर वन्यजीव अभयारण्य में आता है, बायोस्फीयर रिजर्व में। तो उस वजह से यहाँ पर पक्की सड़क नहीं है और ऊपर से जंगली जानवर खासकर हाथी इत्यादि का बहुत यहाँ पर आतंक रहता है। तो आप अकेले यहाँ पर ऐसे सफ़र नहीं कर सकते हैं ऑल टाइम। आज तो देखिए खूब श्रद्धालु हैं, कोई जयकारा लगा रहा है, कोई यात्रियों की सेवा में लगा हुआ है भंडारे इत्यादि करने में, लेकिन हर दिन ऐसी चहल पहल यहाँ नहीं रहती है। तो अब बज चुके हैं 4। अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठा, मेरे को चला हुए हो गया 1 घंटा, और अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठा, पानी नहीं पिया क्योंकि चढ़ाई लगभग धीरे धीरे लेकिन है बहुत ज़्यादा, करीब 5-6 किलोमीटर तो चल चुका हूँ लगभग, 1 घंटे में इतना तो चल ही जाते हैं। और अब उसके बाद अभी उससे अब कम बचा होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। देखिए इस तरह से पूरे घने जंगलों के बीच से है रास्ता पूरा प्रॉपर बना हुआ है, वैसे खड़ंजे हैं इसमें। तो एडी देवता के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि इनकी जागर गाथाओं के अनुसार या फिर हमारे जो लोग प्रचलित मानते हैं इनके अनुसार इन्हें 5 भाई या फिर 22 भाई इस तरह से माना जाता है। साथ ही इनको पांडवों का अवतार या फिर जो एडी देवता उनको अर्जुन का अवतार ही माना जाता है, क्योंकि वो अर्जुन की तरह धनुर्धारी हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और सफ़ेदी घोड़े पर सवार भी होते हैं इस तरह से। साथ ही व्यांधुरा मंदिर है, ये इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर लोक कथाओं के अनुसार एक भयंकर युद्ध हुआ था मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ। अब हम लग रहा है चढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी है, अब सीधा होगा क्योंकि जो नीचे से चढ़ना था यहाँ पर हम आ चुके हैं टॉप पर। अब शायद धीरे धीरे ऐसे स्टीप तरह का है, हल्का स्टीप है। जो चढ़ाई थी वो बीच के 1-8 किलोमीटर में जाती हूँ। अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चलना ही मुश्किल हो रहा है, पसीना आप देखिए, और कौन कहेगा कि जनवरी का महीना है। लोग पता नहीं टोपी क्यों रख जा रहे हैं यहाँ पर बीच में ऐसे, 2-3 जगह देख ली मैंने, या तो गर्मी हो जा रही है छोड़ जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो जो मैं युद्ध के बारे में बता रहा था वो जागर गाथाओं में आता है एडी देवता की, कि यहाँ पर मुगलों या फिर मुस्लिम जो आतताई थे आक्रमणकारी, उनका यहाँ पर बहुत बुरी तरह से उनको हराया गया था। यहाँ पर हो क्या रहा है कि अभी कुछ लोग जो ऊपर से आ रहे हैं वापस भी आ रहे हैं, मतलब जो लोग सिर्फ दर्शन करने गए थे वो रात को वापस आने वाले, बाकी लोग तो वहीं रुकेंगे रात भर। जो अभी जा रहे हैं तो सुबह गए थे वो वापस भी आए थे बहुत सारे। तो उनमें से क्या हुआ कि एक बोल के गए कि बस 1-1.5 किलोमीटर है, फिर दूसरे ने बोला कि बस 20 मिनट और हैं, लेकिन फिर एक आए बस 5 किलोमीटर और बचा है। तो बेचारे जो चल रहे थे बहुत देर से वो भी वहाँ पर बैठ गए, फिर अरे यार अभी तो 5 है। तो यहाँ मतलब होने को तब ऐसी है रास्ता, अब लगभग सीधा ही है, थोड़ा चढ़ाई है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब चल चुके हैं सब 1-1.5-2 घंटा, तो मैं तो फिर भी बहुत ठीक चला हूँ, तो फिर भी मेरे को 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन कुछ लोग तो 2-2.5 घंटे हो चुके हैं उनको चलते हुए। बाकी अभी धूप है, अभी 4:23 हो रहे हैं। मैं तो चल रहा हूँ, मेरी सांस फूले से मुझे बोला नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट में एडी व्यांधुरा बाबा की जय जरूर लिखिएगा। बोले बयान पकान गया थोड़ा चौगान, फटक छिला बाबा की जय, बोलो व्यांधुरा बाबा की जय। यहाँ से हम जा रहे हैं और मंदिर उधर सामने शायद उस यहाँ पर चोटी में इसके पीछे है, यहाँ से दिखते जाएगा वो। हाँ अब दिख जाएगा शायद आगे से इन पेड़ों के बाद, तो ज़्यादा नहीं शायद 1.5-2 किलोमीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पर आके थोड़ा कुछ माइक की सी आवाज़ आ रही है, तो लग रहा है कि हम बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। अभी धूप है ही और टाइम हो गया 4:42। अब 10 मिनट में मेरे को 2 घंटे हो जाएंगे चलते हुए। मैं 3:50 के बाद चलना शुरू हुआ था, सॉरी 2:50 के बाद, तो 2 घंटे में लगभग मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। और वही मतलब आराम से आया हूँ, इतना तेज़ भी नहीं आया हूँ और बहुत धीमे भी नहीं आया हूँ, लेकिन थोड़ा भूख लगी है क्योंकि व्रत है मेरा, तो इस वजह से थोड़ा ताकत कम आ रही है। ये आप जो नीचे जगह पर अलाव जैसे चलते दिख रहे होंगे लाल, ये सब लोग बैठे हुए हैं जगह बना के, क्योंकि यहाँ जो मुख्य प्रांगण है जहाँ पर जागरण होगा वो भर चुका है पूरी तरह से। अब वहाँ बिल्कुल बैठने के लिए, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है, तो अब लोग ऐसे ही रात बिताएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रात को खुद का जागने का भी अपना महत्व है। तो आप सब ने जैसे वो चितई मंदिर में देखे होंगे घंटियाँ, यहाँ पर आप देखिए
ये सारा ढेर जो आपको दिख रहे हैं धनुष बाणों का, क्योंकि जो एडी देवता का हथियार है वो धनुष बाण है। और जब किसी की मनोकामना पूरी होती है या फिर वो धनुष चढ़ाते हैं। देखिए इतना बड़ा ढेर यहाँ पर लग रखा है, इसमें से कितनी बार हटाया भी जा चुका होगा इसको, या इधर उधर भी बिखरे होंगे बहुत सारे। तो ये है एडी देवता का उधर मंदिर, मेन थान वहाँ पर दर्शन किए थे। उसके बाद फिर आपने जो बीच में एक देखी क्लिप वो थी ऊपर मंदिर की, देव मंदिर की। तो इधर है तो देखिए सारे, और जो सफ़ेद ध्वजाएँ हैं ये एडी देवता की होती हैं, और लाल जो जैसे भूमि देवता या फिर ऐसे जो वाले देवता होते हैं उनकी होती है, या फिर मैया की होती है। सफ़ेद ध्वजा जो होती है वो एडी देवता की होती है। तो उस समय जब मैं आया यहाँ पर मैंने दर्शन कर लिए थे पहले, लेकिन फिर वो उस टाइम क्योंकि उन्होंने बोला कि ऊपर फिर अंधेरा हो जाएगा, अब अंधेरा हो चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे एक भंडारा नीचे चल रहा है और अब जागरण की तैयारी है यहाँ पर। थैंक यू। देखिए अब वहाँ पर मेरा व्रत है तो पहले मैं व्रत खोल के आता हूँ, कुछ खा के आता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर अगर क्योंकि जागरण तो हम तो क्योंकि हमारे गांव में दिखाते हैं तो मैं तो दिखाऊंगा। यहाँ लोग आजकल वीडियो बनाते हैं, लेकिन वैसे यहाँ भी वीडियो बनाना मना है जागरण की। तो इस वक्त अब हो चुकी है जागर की सुबह। हमको गोलू भाई यहाँ पर, हमारे गोलू भाई भी आ रखे थे। गोलू भाई अभी तक आपको दिखे नहीं होंगे हमारे वीडियो में, क्योंकि हमको मिले ही अभी सुबह। तो अभी वहाँ पर जागरण अब लगभग पूरा हो चुका है। सुबह स्नान की तैयारी है और यहाँ पर अभी मंदिर में सब लोग, अब बाकी जो लोग शाम को जिनने पूजा वगैरह नहीं की थी वो लोग करा रहे हैं। वहाँ पर भी लोग नहा धो के भी आ रहे हैं नीचे से। बाकी अभी भी अलाव जले ही हैं उधर, और लोग धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं अपने अपने घरों को। लेकिन अभी बहुत भीड़ है अभी भी। मुख्य मंदिर या मुख्य थान जो है ध्यानधरा बाबा का वो ये है, यहाँ पर पूजा होती है। ये धनुष बाण जहाँ पर आपको दिख रहे हैं हथियार, और बाकी ये यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है उनकी, और पीछे और यहाँ पर वैसे मंदिर है जहाँ पर बाकी सारे उनके जो भी सब भंडार वगैरह रखे जाते हैं। बाकी तो हम आपको कभी दोबारा आएंगे जब तब दिखाएंगे यहाँ हम अच्छे से। अभी फ़िलहाल तो क्योंकि कल अंधेरा हो गया था और अभी अब सुबह हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत जल्दी अब दोबारा आएंगे जब तब हम आपको यहाँ के बारे में अच्छे से दिखाएंगे। तो अब इस वक्त बज रहे हैं करीब 7 बजने वाले हैं और हम मंदिर से चल रहे हैं अब नीचे को। अब ठंडा बहुत हो रहा है अभी। तो गोलू भाई आए तो थे चकरपुर वाली साइड से, अब जा रहे हैं हमारे साथ ककराली वाली साइड से। गोलू भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कैसे रहे दर्शन? बहुत बढ़िया, मज़ा आया, कुछ नया एक्सपीरियंस। बहुत नया था। इन्होंने तो VIP पास लगा के फर्स्ट क्लास वहाँ बिल्कुल धोनी के बगल में सीट ली थी। मिस्टर गोलू कैसा लग रहा है? गोलू 20 मिनट के उतरने में ही थक गया, चढ़ाई दूर की बात। तो हमको लग रहा था कि सुनसान होगा रास्ता, लेकिन खूब श्रद्धालु जा रहे हैं। मंदिर में कम दिख रहे थे, मंदिर में देख के लग रहा था कि सब चले गए हैं पहले इस अंधेरे में ही, लेकिन अभी बहुत है पीछे। गोलू भाई का हो चुका है 36 घंटे का व्रत, तो गोलू भाई को लग गई भूख और प्यास। तो गोलू भाई ने निकाल लिए अपने कीनू ऑरेंज। और कैसा लगा एक्सपीरियंस? मतलब बहुत बढ़िया, बहुत लोगों को आने को रिकमेंड करेंगे? मतलब बेसिकली मैं तो रिकमेंड पूरा करूँगा। और मैं तो क्या कहते हैं, इतनी सारी जगह जाते रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत नया एक्सपीरियंस मिला। इवनली जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, अमौली गांव से, वहाँ पर भी ऐसे जागर लगते नवरात्रों में या किसी स्पेशल ओकेजन में लगते रहते हैं। बट यहाँ का भी एक अलग एक्सपीरियंस था। ठीक है, यहाँ पर दुनिया से मतलब अलग अलग जगहों से लोग आए थे। हमारे यहाँ पर सब हमारे गांव से मोस्टली लोग होते हैं 90%, बाकी इधर उधर गांव से आते हैं। बट यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग आए थे और एक बहुत ही नए कल्चर में देखने को मिला एक बार जागर। क्योंकि मैंने जागर और क्या कहते हैं और देवता ऐसे ना अपने गांव के अलावा कहीं देखे नहीं थे, तो एक बार बाहर देखा तो बहुत अच्छा लगा। और वैसे हाँ बोलो भाई, वैसे पता मैंने भी अब ऐसा पूरा जागर मतलब पूरी रात वाला मैंने भी गांव के बाहर पहली बार देखा। मतलब बहुत जगह मंदिर में गया हूँ ऐसे हमारे देवताओं के, लोक देवताओं के, लेकिन मैंने दिन में थोड़ा बहुत कहीं देखा है ऐसे, लेकिन पूरा जागरण कहीं नहीं देखा था। और यहाँ तो बिल्कुल जैसे अभी वहाँ चल रहा है। अब वो नहाने जा रहे होंगे, अब हम जब आ चुके हैं तो नीचे एक नौला है, कह रहे थे 1-1.5 किलोमीटर नीचे, वहाँ देवता नहाने जाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे, तब उसके बाद फिर पूजा पाठ होगी, तब जाके दूध वहाँ चढ़ेगा। तो बहुत मतलब आप लोग अगर कोई जो भी हमारे लोक देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, आप लोग यहाँ ज़रूर आइएगा, क्योंकि इसको लोग बोलते हैं देवताओं की विधानसभा। क्योंकि जो ये हमारे एडी देवता हैं,
ये हैं राजाओं के राजा और महाराजाओं के राजा, जैसा कि इनके जागरों में कहा भी जाता है, महाराजाओं के राजा हैं। और यानी कि मतलब इनकी पदवी बहुत ऊंची है वैसे, और किसी न किसी रूप में पूरे उत्तराखंड में पूजे जाते हैं। और ख़ासकर कुमाऊं क्षेत्र में तो आपको एड़ी देव, एड़ा देव, और या फिर मतलब जो हमारे इधर को तो खैर देवताओं को, और जैसे फटिकशिला, इनके तो सीधे सीधे नाम से हैं। तो ये सारे एड़ी देवता के मंदिर हैं कहीं। तो अगर आप यहाँ आना एक, और तो आपसे भी ये निवेदन है कि आप एक बार ज़रूर यहाँ आइएगा। आप यहाँ कब कब आ सकते हैं? एक इस दिन आ सकते हैं, एक जो कुछ मुख्य पूर्णिमाएं होती हैं, जैसे एक होती है कार्तिक महीने की पूर्णिमा और बैसाख महीने की पूर्णिमा। बैसाख महीने की पूर्णिमा पता नहीं, कार्तिक महीने की पूर्णिमा का भी जागरण यहाँ फेमस है। तो आप लोग यहाँ जैसे उत्तरायणी के दिन आ सकते हैं। उत्तरायण से पिछली रात को होता जागरण, जैसे आज मकर संक्रांति आज है तो आपको मकर संक्रांति की भी बधाई वैसे। और बाकी एक जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा जो मैंने आपको बताई वो हो गई। और नवरात्रियों में भी थोड़ा बहुत आते हैं लोग और यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन मेन जो भीड़ होती है अब, लेकिन जब आप देखिए जंगल का रास्ता है, ये नंदौर अभयारण्य में आता है, मैंने बताया था पहले आपको। तो यहाँ जंगली जानवरों का भी डर रहता है और सुनसान रास्ता रहता है। तो आप खाली टाइम में ऐसे नहीं आ सकते हैं। यहाँ आएंगे तो पूरे जत्था लेके आ सकते हैं, ताकि हल्ला उल्ला आपस में बातें करते रहें। और साथ ही कोई लोकल का हो जिसने यहाँ मंदिर आता रहता हो, तो उसके साथ आप आ सकते हैं आराम से। बाकी रास्ते भी 3-4 हैं, जैसे एक है जो मतलब टनकपुर से पहले खटीमा से के पास से चकरपुर से, वहाँ पर शिव जी की बड़ी सी मूर्ति है, पहचान के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा फिर टनकपुर में ककराली गेट है एक, टनकपुर से आप पूछ सकते हैं कि इसे। तीसरा पहाड़ का रास्ता है, अगर कोई आप उधर रीठा साहिब वाली साइड से आना चाहते हो, वहाँ से भी एक रास्ता, वहाँ से पैदल रास्ता, पैदल में सबसे शॉर्ट वाला बता रहे थे अभी यहाँ, कि रीठा साहिब वाली साइड से आते तो सबसे कम पैदल चलना पड़ता है आपको उसमें। बाकी इनमें तो पैदल चलना ही है थोड़ा बहुत, 7-8-10 किलोमीटर। तो बाकी मंदिर के बारे में डिटेल वीडियो आपके लिए मैं अलग से बना दूंगा, अगर आप लोग चाहें तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी नहीं तो फिर अभी मैं दोबारा आऊँगा बहुत जल्दी यहाँ, तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊँगा मंदिर के बारे में बाकी सब। तो इस वक्त तो अब हम पहुँच चुके हैं बाबा जी की कुटिया के यहाँ पर, जो कि एक बीच में मतलब अब इसके बाद 1/3 हिस्सा बचा है। यहाँ पर भंडारा चल रहा है अभी सुबह सुबह, पूरी सब्जी और जलेबी की व्यवस्था है यहाँ पर। मीठे में चाय की नहीं है, उसकी तरफ लग रही थी, लेकिन बाकी अच्छा है। जो सब आ रहे हैं थके हुए, तो उनके लिए अभी एक ऊपर बाबा जी कुटिया के वहाँ पर था भंडारा। एक भंडारा सीधे थोड़ा सा 100 मीटर नीचे है। ये भाई साहब यहाँ पे शुरू हो गए हैं।